दोस्तों, आप जब भी बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में जाते होगे तो एक बात तो ज़रूर सोचते होगे कि इतने सारे भक्तजन इतनी मात्रा में आते हैं और लड्डू पेड़े सब बांके बिहारी जी के लिए लेकर आते हैं। तो क्या वास्तव में बांके बिहारी जी सबका भोग ग्रहण करते भी हैं, खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं? या फिर जो लोग घर में लड्डू गोपाल या राधा रानी की सेवा करते हैं और उनको भोग लगाते हैं, तो एक सवाल जरूर मन में आता होगा कि क्या हमारे बांके बिहारी हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी भोग लगाते भी हैं, खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जो 50-60 साल पुरानी है और यह घटना बिल्कुल सत्य है। 550 साल से बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी की सेवा सारा कार्य गोस्वामी परिवार ही करता है। तो ऐसे ही लगभग 50-60 साल पहले एक गोस्वामी जी बांके बिहारी जी का सारा कार्य करते थे। बांके बिहारी जी को स्नान कराना, पोशाक पहनाना, सारा कार्य भोग लगाना एक गोस्वामी जी करते थे। और उनके साथ एक 5 साल का बच्चा आता था जो कि उनका बेटा था। और बच्चा अपने पिताजी को हमेशा क्या देखता कि पिता ने पोशाक बदल दी है, भोग लगा दिया है, इतने सारे भक्तजन आए हैं, बांके बिहारी जी के लिए लड्डू पेड़े लेकर आए हैं, क्या बांके बिहारी जी पता नहीं खाते भी हैं कि नहीं खाते, क्या सबका भोग खाते हैं? तो ऐसे ही बच्चा सोच रहा था और बच्चा कई दिन से परेशान चल रहा था। तो बच्चा क्या देखता है कि पिताजी ने भोग रख दिया और थोड़ी देर बाद वापस उठा ले जाते हैं। भोग तो ऐसे कैसे होता है? बांके बिहारी लाल ने खाया तो है ही नहीं। तो अब कई दिन बीत चुके थे, बच्चा छोटा जो था बहुत ही परेशान चल रहा था। तो बच्चे ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, जो भोग आप बांके बिहारी जी को देते हो वो भोग लगाते तो नहीं है, खाते तो नहीं है, जैसे आपने रखा थोड़ी देर बाद आपने पर्दा लगाकर वापस उठा लिया। भोजन तो ऐसे कैसे होता है? बांके बिहारी जी खाते तो है ही नहीं। तो पिताजी मुस्कुराए। गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा, ये सवाल आपके पास कहाँ से आया? आपको ऐसा क्यों लगा? तो बेटे ने कहा, पिताजी, मैं कई दिन से आपको देख रहा हूँ कि आप भोजन रखते हो और पर्दा लगा देते हो, फिर थोड़ी देर के बाद आते हो वापस उठा ले जाते हो। तो बांके बिहारी जी ने खाया तो है ही नहीं। तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, खाते हैं, बांके बिहारी जी भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये बात बोल तो दी गोस्वामी जी ने। फिर गोस्वामी जी ने सोचा, अगर बेटे के मन में ये प्रश्न रह गया कि बांके बिहारी जी पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो क्या पता ये बड़ा होकर बांके बिहारी जी से प्रेम करेगा, नहीं करेगा, या फिर पूजा आराधना करेगा कि नहीं करेगा, कभी इसके मन में कुछ गलत ना हो जाए। तो यही विचार आते ही तो गोस्वामी जी ने सोचा कि मैं अपने बेटे को अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि मेरे बेटे को भी पता लगे कि बांके बिहारी जी भोजन खाते हैं। तो वैसे ही आज फिर बांके बिहारी जी को भोग लगाया गया, पर्दा लगाया गया, सब के सब बाहर चले जाते हैं। गोस्वामी जी भी अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। अब भोग लगे हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुकी थी। तो गोस्वामी जी अपने बेटे को लेकर आए और बेटे को क्या दिखाया कि लड्डू रखे हैं। तो गोस्वामी जी ने अपने बेटे को कहा, देखो बेटा। तो बेटे ने कहा, क्या देखो पिताजी, जैसे लड्डू रखे थे वैसे के वैसे ही रखे हैं, बांके बिहारी जी ने कहाँ लड्डुओं को खाया। तो गोस्वामी जी ने कहा, बेटा ध्यान से देखो। तो एक लड्डू गोस्वामी जी ने उठाकर दिखाया जिसमें ऐसा लग रहा था कि 6 से 7 साल के बच्चे ने अपने दांतों से कुछ लड्डू खा रखा है और दांत के निशान हो रखे थे। तो बेटे ने कहा, हाँ, ये तो सच में बांके बिहारी जी ने लड्डू को खा रखा है। फिर गोस्वामी जी ने अपने बेटे को गोद में उठाया और अपने बेटे को उठाकर बांके बिहारी जी के सामने लेकर गए और कहा, देखो
बाके बिहारी जी के मुख पर देखो। बेटे ने देखा कि बाके बिहारी जी के मुख पर जो बूंदी की लड्डू नीचे थाली में रखी थी, जिसमें 6-7 साल के बच्चे के दांत लगे हुए थे, वही बूंदी बाके बिहारी जी के मुख पर लगी हुई थी। फिर पिता ने बाके बिहारी जी के हाथों को दिखाया कि देखो बेटा। बेटा क्या देखता है कि बाके बिहारी जी के हाथ घी से लिसे हुए हैं। और पिता ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा, बेटा जब बाके बिहारी लाल ने भोजन खाया तब इनके हाथ घी में लिस गए। तो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, बाके बिहारी जी तो सच में भोजन ग्रहण करते हैं, ये आज मैं मान गया। तो दोस्तों, जिन आचार्य की मैं बात कर रही हूँ वह आचार्य निर्धुल कृष्ण गोस्वामी जी हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने अपने बेटे की शंका को दूर किया और बेटा भी समझ गया कि हाँ, जो भी भोग हम लगाते हैं वो बाके बिहारी लाल भोग को पाते हैं। तो दोस्तों, जो भी अपने बाके बिहारी जी को भोग लगाते हैं वह अवश्य ही पाते हैं। और जो भी आपने घर पे लड्डू गोपाल राधा रानी रख रखी है, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपका भोग अवश्य लगाते हैं। अगर आप अपने लड्डू गोपाल राधा रानी को प्यार से रखते हैं, पूरी सेवा करते हैं, तो भगवान अवश्य ही आते हैं। तो दोस्तों, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। विश्वास मजबूत होगा तो सभी कार्य हो जाते हैं, भोग भी खाया जाता है, मिलने भी आया जाता है, हर कार्य संपूर्ण तरीके से होता है। अगर विश्वास मजबूत नहीं है, वैसे ही आप दिखावा कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।